2 महीना की फीस लड़कियां की नहीं पहुंची, पढ़ाई बंद कर दी, अब क्या करें। हाँ, आज 3 महीना से सैलरी नहीं मिली। अगर हम बच्चों की फीस भरने जाएंगे तो कहाँ से भरेंगे? जब सैलरी मिलेगी तभी भरेंगे। श्रीमान जी, अगर सफाई कर्मचारी काम ना करे तो व्यवस्थाएं तो बहुत कछु गड़बड़ा जाएंगी। ऊपर से इतनी चली आ रही है, आधी नहीं मिल रही है। 15 तारीख से लेके 22 तारीख 25 तारीख हमें से एक ही आश्वासन दे रखे हैं कि मतलब सैलरी आ जाएगी, पर सैलरी आ नहीं है। 3 महीना हो चुका है, 3 महीने से आज चौथा महीना लगने वाला है। कल से मतलब चौथा महीना लग जाएगा कुल मिला के। ये हमारा हड़ताल यहाँ तक है कि 2 माह का वेतन अभी हम क्लियर करें, उसके बाद जो तीसरे माह का वेतन है वो हम 10 से पहले क्लियर कर दें। नहीं करेंगे तो हम दोबारा फिर हड़ताल करेंगे। जब प्रधानमंत्री ने सफाई करने वाले लोगों के पैर धोए थे, बनारस के अंदर पैर धोए थे, हम पैर नहीं धुलवाना चाहते सरकार से। हम ये नहीं चाहते कि आरती उतारो इनको, इनकी मेहनत का पैसा तो दो। राशन वाले का कर्ज हो गया, लोन वाला अपनी मोटरसाइकिल उठा के ले जा रहा है घर से। ये भाई साहब हैं, इनके बच्चों को विद्यालय से निकाल दिया गया। एक और भाई साहब थे, उनकी बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया। लोग वाकई में परेशान हैं और 3-3 महीने से यदि इन लोगों की सैलरी नहीं मिलेगी, ये घर कैसे चलाएंगे? सीटें हिल जाएंगी नेतन की, अच्छी की, क्योंकि वो काम को नहीं करवो चाहत। कलम तो कोई भी चला ले, झाड़ू चलावो कोई नहीं चाहत। हम लोग इस समय झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हैं और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। कैसे इन लोगों को 3 महीना की तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 8,000 रुपया की तनख्वाह है, लेकिन इसके बाद भी 3 महीना से जब तनख्वाह नहीं मिली तो इन लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। एक जन की तो स्थिति इतनी दयनीय है कि उनके मोड़ा मोड़ियन को स्कूल से निकाल दो गया है और कल ही से पेपर हैं। भैया का नाम अपन को? गजेंद्र वाल्मीकि के नाम है हम। हाँ, कब से इतने काम कर रहे हैं? हम यहाँ 15 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, और 15 साल से यहाँ कोई सुधार नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ कर्मचारियों का अनहित होता है, होता रहेगा, होता रहेगा। और हमारे बच्चे आज 3 महीना से सैलरी नहीं मिली। अगर हम बच्चों की सैलरी अगर फीस भरने जाएंगे तो कहाँ से भरेंगे? जब सैलरी मिलेगी तभी भरेंगे। सैलरी 3 महीने से नहीं मिली। कल हम बच्चों को स्कूल में छोड़ने गए, उनने कह दिया अपने बच्चों को घर ले जाओ। नहीं पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाएंगे, ना एग्जाम देने देंगे। बताओ क्या करें हम लोग? एग्जाम कब से है? कल से एग्जाम है, 1 तारीख से। लक्ष्मी व्यायाम मंदिर स्कूल है। बहुत बढ़िया। अपन चाचा? अपन भी यहीं कर्मचारी हैं। हाँ, क्या नाम? छक्की लाल। रत का हूँ पिछोर। क्या साल से सेवाएं दे रहे थे? हम दे रहे कम से कम 12 साल से। 12 साल। 3 महीना से सैलरी नहीं मिली। कितनी मिलत तनख्वाह आपको? 8,800। 8,800। हाँ। पीएफ कटत का? जब कब मैसेज ही नहीं है, पता ही नहीं चला पीएफ को कट रहा हो कर नहीं कट रहा हो कहा है। और का सुविधाएं मिलती जैसे सफाई करत तो ग्लव्स मिलत कछु? हमें मास्क? हम तो प्लम्बरी में हैं। हाँ। अच्छा, सफाई कर्मी और की तनख्वाह नहीं मिली? सब सफाई कर्मी की नहीं मिली, प्लम्बरों की नहीं मिली, कारपेंटर हैं जी में इनकी नहीं मिली, किसी की नहीं मिली। और लगभग ऐसे कितने लोग हैं? कम से कम हैंगे 500-600 आदमी है काम कर। हाँ। अच्छा, कौन कंपनी की तरफ से अपन और लगे के? कंपनी की तरफ। ग्लोबल कंपनी से लगी। ग्लोबल? हाँ। अच्छा, इतनी झांसी की कंपनी है? नहीं। बाहर ये लखनऊ की कंपनी है। बाहर इनका बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं और इनकी सत्ता में अच्छी पकड़ है। उससे ये लोग अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। अच्छा, कंपनी को कौन अधिकारी थे? रत आपकी कौन से बात भाई? हमारी यहाँ सुरेंद्र सिंह और अभय सिंह से बात होती है और उनके थोड़े एक और उनसे ऊपर अधिकारी हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन वो आश्वासन दे के चले जाते हैं। तनख्वाह नहीं देता, आश्वासन देते? हाँ, केवल आश्वासन। वो आश्वासन स्कूल में काम नहीं चल रहा उसे? उससे अगर स्कूल में काम चलता होता तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे होते। सही है। और भी बहुत सारे कर्मी हैं, उन लोगों से भी बात करें। एक कक्का है, कक्का अपन को करना? तुलसी। आपकी मिल गई तनख्वाह? पेमेंट नहीं आई तो बहुत दिन से हमने तो छोड़ बंद कर दिया।
पेमेंट नहीं आई तो छोड़ दो। छोड़ दो, क्या करे, बच्चे भूखे मारे क्या। आप क्या कर रहे हैं? अब मजदूरी कर रहे हैं, वैसी बेलदारी, बेलदारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या करें। तो सही बात है। बच्चों को जहर थोड़ी दे देंगे, जो करे पैदा करे तो खिलाएंगे, तो किसी कैसे ना कैसे ही तो खिलाने पड़ेगा। आपको क्या महीना से नहीं मिली थी तनख्वाह? मैडम करती है हमारी, 3 महीने हो गए, 4। 3 महीने से। अपन का नाम? हरदयाल कहाँ की हो हरदयाल? पारीछा। पारीछा से आग। हाँ, वही तक के साल से काम कर रहे हैं? कब से? यहाँ 5 साल से, 5 साल से कर रहे हैं। 2020 से। 2020। और तनख्वाह कब से नहीं मिली? 3 महीना हो गए। अच्छा, कैसे चल रहा हो घर परिवार का है स्थिति? कछु का 2 महीना की फीस लड़कियन की नहीं पहुँची, पढ़ाई बंद कर दी, अब क्या करें। हाँ, पढ़ाई यही बंद कर दी। अब जब फीस नहीं जे है तो क्या करें, मास्टर क्या करें। क्या क्या में पढ़ती बेटियाँ? एक 9 में पढ़ती है, एक 5 में पढ़ती है, एक लड़का 3 में पढ़ता है। नाम अनिल कुमार। तेज बताओ तना। अनिल नाम है हमारा। हाँ। और हम मेडिकल कॉलेज में 5 साल से काम कर रहे हैं और कम से कम 3 महीने से तो हमारी वेतन आई नहीं है अभी तक। अपन क्या करत मेडिकल कॉलेज में? सफाई कर्मचारी हैं। क्या है भैया? और अपन और क्या करत का है? सर महेंद्र प्लम्बर हैं हाँ। सर। 3 महीने हो गए जब से ना तो पेमेंट आई है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। आज सन ने भी बच्चों को मना कर दिया कि जब तक पेमेंट आप हाजिरी नहीं भरोगे, पैसे नहीं करोगे पूरा जमा, जब तक हम नहीं बजाने देंगे। स्कूल की फीस जमा नहीं करेंगे कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे फिर? 3 महीने से वेतन नहीं आती है हम लोग। अच्छा, आप और सब जने ग्लोबल कंपनी की तरफ से? हाँ, प्लम्बर है हम लोग। अच्छा, कंपनी को कोनो अधिकारी आओ तो कोनो मेडिकल के अधिकारी आए थे? अब आप लोगों ने कछु नहीं कर, वे कछु नहीं करत कोई सर, कुछ नहीं करता। बस आके आश्वासन दे के वो चले जाते। कुछ लोग अगर डालते ही हैं तो कुछ लोगों की डाल देते हैं, कुछ लोगों को हटका देते हैं। 20 दिन नहीं आती, फिर ऐसे 50 लोगों की डाल दी, उदम किया। ऐसे बैठे हम लोग कि भैया हम लोगों की पेमेंट डालो। 5 तारीख तो को कुछ लोगों की डाल दी, फिर नहीं उसके बाद 15 तारीख को डालेंगे 50 लोगों की, उसके बाद 25 को डालेंगे 50 लोगों की। ऐसे ऐसे महीने निकाल देते हैं, ऐसे टाल रहे हैं। ऐसे डाल देते हैं। कल से 4 महीने लग जाएंगे। बस बढ़िया, जय माई की। जय माई की। क्या है हालचाल? बढ़िया है मना, बस लगे हैं पेमेंट के चक्कर में हाँ। और कुछ नहीं है, बस यही घर समझ। परिवार ठीक चल रहा हो? अब पता है आपको कंडीशन क्या है, जब पैसे नहीं है तो कर्जा करना पड़ता है और बस का क्या है। घर परिवार कहाँ चला है? हाँ, वही बात है ना, फिर कैसे क्या होगा। रुपया में क्या करें? 8,000 में कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर से इतनी चली आ रही है उसको आधी नहीं मिल रही है। अच्छा, बता के कछु लोगों को 18,000 भी मिला तुम्हारे? नहीं मिल रही रे, आज तक नहीं मिली। हमारा नाम सुनील कुमार है। हाँ। सैलरी नहीं मिल रही है 3 महीने से और पीएफ नहीं कट रहा 8 महीने से। पीएफ भी नहीं करता। ये बताइए, हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं बैठ पा रहे हैं, कैसे बैठाएं? सही बात है। परीक्षा में नहीं बैठ पा रहा है। कर्म हम कोई घर मकान हमारे अपने नहीं है, किराए से हैं। किराएदार बोल रहा भैया काली करो। इन लोगों का हर महीने का नाटक है ये। बजट नहीं है, सबके लिए बजट है। हमें 2 महीने की सैलरी चाहिए तो चाहिए है। अच्छा, कंपनी के अधिकारियों से बात कर रहे, क्या कह रहे हैं? ये तो सीधा ये कह रहे हैं कि हट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। यहाँ से जाओ। और तनख्वाह हमारी? कोई तनख्वाह नहीं है इनकी। तनख्वाह का हमेशा एक ही नियम बना रखा है कि हर महीने का नाटक है इनका। रुको। तनख्वाह का हमेशा एक ही नियम बना रखा है कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। हमेशा 15 तारीख से लेकर के आज 28 तारीख हो चुकी है। 15 तारीख से लेकर 22 तारीख, 25 तारीख हमेशा एक ही आश्वासन दे रखे हैं कि मतलब सैलरी आ जाएगी, पर सैलरी आ नहीं रही है। 3 महीना हो चुका है, 3 महीने से आज चौथा महीना लगने वाला है। कल से मतलब चौथा महीना लग जाएगा कुल मिला के ये। लेकिन अभी तक एक भी महीने की सैलरी आई नहीं है। एक महीने की सैलरी डालने के मतलब पच्चा दिए। पुनीत महाराज भी तो थे जो मतलब भाजपा टेरेस थे, वो भी तो इकट्ठी सैलरी डाल देते थे। लेकिन आप लोगों को क्या है? आपको क्या लग रहा हो क्या नहीं मिल रही? अरे हमें तो हमारा तो न हमारी तो न गाड़ी की किस्त वाले घर पे छातियाँ कूद रहे हैं, भैया तुम किस्त दो। इन लोगों के टाइम के न टाइम के हिसाब से जितना न अब आज भी वो आए थे, उन्होंने बोला न तुम्हारी गाड़ी उठा लूंगा। मैंने यार भैया देखो, अरे यार तो क्या मतलब कर्जा है उसके ऊपर यार। मैं हूँगा अभी कहाँ पे हड़ताल में। भैया आपको यार जैसे भी मैंने व्यवस्था बनाई है, जैसे भी व्यवस्था मैंने बनाई है,
घर पे कंपनी वाले हैं, उन्हें जब तक उन्हें पैसे मिले नहीं, उन्हें अपने पैसे लेके वो गए। अच्छा, कौन सी गाड़ी है अपने पास? लीवो। कौनों के पास मोटरसाइकिल है, कौनों के बच्चन को स्कूल से निकाल दोगो, कौनों की बिटियन को स्कूल से निकाल दोगो, सबकी अलग अलग समस्या है। कंपनी ने 3 महीना से तनख्वाह नहीं दी है, जिसे तमाम सफाई कर्मी हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, वे सब हड़ताल पर बैठ गए हैं। और इस तरफ की तस्वीर आप देखो, तमाम महिलाएं भी हड़ताल पर बैठ गई हैं। तमाम महिलाओं से भी अपन लोग बात करें कि क्या स्थिति है, कैसे घर परिवार चल रहा हो। चाची और कैसे चल रहा हो घर परिवार, क्या है स्थिति हैं ना? क्या ओपनिंग काय को बैठी? 3 महीने से शायद तनख्वाह नहीं आ जाए हम लोगन की। चौथा लग गया पहली तारीख से। चौथा महीना लग गया, 3 की मिली नहीं मिलेगा। कैसे चल रही दाल रोटी? कैसे कायदा से उठा रहा है, जी से ले रहा है, सो ब्याज 5 रुपया सैकड़ा पे ब्याज पे दे रहा है। बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, माँ सब भगा दे रहा है। और इनसे बोलो वापस में तनख्वाह की, सो कल 20 तारीख खा रही, 15 तारीख खा रही, 20 खा रही, 25 खा रही, ऐसे कितने है कंपनी को ऑफिस? ग्लोबल कंपनी इतने है मेडिकल में ऑफिस? उधर बना है पीछे लगा हम लोग। अच्छा, हाँ पीछे रोज हाजिरी लगा? रोज हाजिरी लगा। हम लोग रोज जाते हैं, उनसे रोज बोलते हैं तो बोलते हैं कि कल आ जाएगी, पैसों आ जाएगी, ये बोलते हैं। कितने लोगों की तनख्वाह नहीं मिली हुई है कान? हम लोग बहुत से आदमी हैं, सबकी नहीं मिले जितने हैं। 1100 आदमी? हाँ, किसी की तनख्वाह नहीं मिली। और सर 8000 तनख्वाह मिले, 8000 में बता हम 4 महीना कैसे चला ले रहा है? 8000 मिल रही और बढ़ के ये कब नहीं दे रहा है। और भाई हम लोगन की डाल जैसे पहले है तय करी थी तो एक महीना की डाला थे, 4 महीना चढ़ा के रह जाए। आप क्या काम करती? सफाई को करा सर। सफाई को काम। और भी तमाम महिला हैं। चाची अपन कहाँ की हो चाची? ये तंग किए हैं लोग लाई के। आपको भी नहीं मिली? नहीं। क्या महीना से? 3 महीना। कैसे हो रहा गुजारो? ले दे के कर रहे। तो ये तमाम लोग थे जो हड़ताल पे आज बैठे हैं झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में। और इतने इन लोगों के समर्थन के लाने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी आ पहुँचे हैं। इनसे भी अपन समझें कि क्या पूरा मामला है, क्या माहौल है, क्या लग रहा हो चाचा, क्या है स्थिति? बहुत सारे लोग परेशान हैं। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। न्यूनतम वेतन योगी जी कहते हैं कि 16,000 से लेकर 18,000 है, लेकिन यहाँ तो 8,000 रुपये भी सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं। कोरोना में जब लोगों की जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी, आज ना इन्हें ग्लव्स मिलते, ना इनको मुंह पे लगाने वाला मास्क मिलता है, न सिर पे बांधने वाला कैप मिलती है, न ड्रेस मिलती है। कोई इनका इंश्योरेंस नहीं है, कोई इनका भविष्य नहीं है। आज अगर एक सफाई कर्मचारी मर जाए तो सरकार आंसू तो दूर, जलाने के लिए लकड़ी तक के पैसे नहीं है कफन के, क्योंकि आज भी इनके बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे। परचूनी वाले से इन्होंने उधार लिया, वो उधार चुका नहीं पा रहे। 8,000 रुपये के लिए इन्हें जूझना पड़ता। और जो पहले भी जून जुलाई में हुआ था, उस समय कहा था कि जो पीएफ है वो हम डालेंगे। कंपनी सत्ता के संरक्षण में है। जितने कर्मचारी की लिस्ट है उसमें बहुत सारे कर्मचारी केवल कागजों पे हैं। जो काम करने वाले हैं उन्हें 8,000 नहीं मिल रहा। कभी कहते हैं कि जो अनस्किल्ड हैं, सालों से 10-10 साल से काम कर रहे हैं, स्किल्ड नहीं हो पाए। 10 साल बाद भी ये काम नहीं सीख पाए, सफाई कर्मचारी नहीं सीख पाए। बिल्कुल अनस्किल्ड की डेफिनीशन में लगे हैं। या तो मुख्यमंत्री ये कहना बंद करें कि हम 16,000 18,000 कहें कि हमारे पास गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आज इनके संग कोई घटना होती है, कोई इनके परिवार में हादसा होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? 3 महीने की उधारी चढ़ गई। कोई किराए का मकान लिए हैं, कोई अपने माता पिता से पैसे लिए हैं, कोई बाजार से ब्याज पे लिए हैं, कोई दर की ठोकरें खा रहा। तो ऐसे में एक ही हम लोगों का कहना है कि 2 महीने का वेतन दे दो। अभी होली का त्यौहार आ रहा, रमजान का त्यौहार आ रहा, कम से कम 2 महीने का वेतन तो मिल जाए इन्हें।
कोई इनसे गद्दी तो मांग नहीं रहे। आज हमारे योगी जी और मोदी जी अच्छे दिन की बात करते, तो यही अच्छे दिन है कि जो न्यूनतम वेतन है, एक तो न्यूनतम वेतन और मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, अभी बच्चे मरे थे। और अब आज गैस का प्लांट, कल जो प्लांट 3 साल पहले सारे भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने उद्घाटन में फोटो छपाई थी, उससे सप्लाई बंद हो गई। कल जितने ऑपरेशन थे आधे अधूरे रहे, 2 लोगों की तो जान जाने से बची, उसमें किसी को दोषी नहीं हो रहा। जबकि आपराधिक कृत्य हत्या के प्रयास की धारा लगना चाहिए जिसने प्लांट लगाया। ऑक्सीजन प्लांट कभी उसकी सप्लाई लाइन बंद नहीं होती। ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई लाइन चाहे छोटा सा नर्सिंग होम हो, चाहे बड़ा सा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, उसके बंद होने का मतलब मौत है। तो वो ऐसे भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है जिसको देख के लगता है कि ये चेतने वाले नहीं हैं। हम लोग जब तक बैठेंगे, जब तक इन गरीब सफाई कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिले। अच्छा, कंपनी के किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? किसी मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई? नगर मजिस्ट्रेट आए थे, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आए थे, पुलिस के अधिकारी आए थे, सब टालम टूली। उनका कहना ये 1 महीने का मिल रहा, आप चले आओ। ये किसी से भीख या खैरात थोड़ी मांग रहे। पूरे जब 3 महीने काम कर चुके, उसके बावजूद भी 2 महीने का पैसा मांग रहे, तो वो पैसे के लिए आने के बाद वो चले गए। प्रिंसिपल अपने एसी चैम्बर में बैठे, नगर मजिस्ट्रेट अपने ऑफिस चले गए, पुलिस के लोग खड़े हैं। मतलब वो उस ठेकेदार पे, उसकी कंपनी पे दबाव नहीं बना रहा है कि इनको इनका हक दो, और हम लोग इनके संग पूरी तरह से हैं और बैठेंगे। कंपनी की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक? कंपनी का एक कर्मचारी है, सुपरवाइजर है, और कंपनी का जो मालिक है वो लखनऊ में बैठा, उसे इससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा, सब चैन में है, ऑल इज वेल है उनका। ये स्थिति है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हर समय ये रहता है स्थिति कि मतलब आप जैसे 3 महीना हो चुका है, 3 माह हो चुका है, 3 महीने के वेतन लटक चुकी है। 3 माह के वेतन के बावजूद भी ये कहते हैं जैसे 15 तारीख को आ जाएगा, 16 तारीख को आ जाएगा, 20 तारीख को आ जाएगा, लेकिन हमेशा आश्वासन देते रहते। आश्वासन में आप ये बताइए, अब हम मकान वाले को आश्वासन दे या स्कूल वालों को आश्वासन दे या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कहें, अपने राशन पानी कहाँ से आश्वासन है? लेकिन बस ये हमेशा हमें मिला है कि आश्वासन मिला है, हमेशा कभी भी तसल्ली नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जैसे अब 3 माह के वेतन लटक चुका है, आज 28 तारीख हो चुकी है, दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी का 3 माह का वेतन हम लोगों का ड्यू है। 3 माह का वेतन ड्यू है, तो 3 माह के वेतन में ड्यू से मतलब हमने ये बोला है कि हमें खाली 2 माह की वेतन चाहिए, और जो होली जो त्यौहार आ रहा है, जो हम लोग हिंदुओं का जो त्यौहार है, उसका हमें वेतन चाहिए 3रे माह का। ये हड़ताल कब तक चलेगी आप लोगों की? हड़ताल हम लोगों की 2 माह का वेतन नहीं जब तक हड़ताल ये जब तक रहेगी, जब तक यो के 2 माह का वेतन नहीं आ गया। 2 माह की वेतन के बाद हड़ताल हटेगी, उसके बाद वेतन नहीं, अगर वेतन नहीं आता है तो हड़ताल यहाँ तक चलती रहेगी, और ये बात आगे यहाँ तक नहीं आगे तक पहुँचेगी। कब तक करोगे? हमारा हड़ताल यहाँ तक है कि 2 माह का वेतन अभी हम क्लियर करें, उसके बाद जो 3रे माह का वेतन है वो हम 10 से पहले क्लियर कर दें। नहीं करेंगे तो हम दोबारा फिर हड़ताल करेंगे। हमें लेकिन अभी 2 माह का चाहिए, क्योंकि हमें स्कूल वालों को भी देना है, राशन वालों को भी देना है, सभी को पैसा। यकीन नहीं मानोगे, अभी भी कम से कम नहीं तो इन लोगों ने आश्वासन दिया है कैसा कि कुछ लोगों की वेतन डाल चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने 50 से 60 आदमी, हद से 50 से 60 आदमी, जो कि आप मैसेज चेक कर सकते हो कर्मचारियों का। लेकिन उससे ज़्यादा 50-60 आदमी को वेतन डाल चुके हैं कि आश्वासन के लिए। आश्वासन हमेशा ये देते रहते हैं, आश्वासन हमेशा देते रहते हैं। इसलिए अब हमें इनका आश्वासन की, जब तक कि हमें 2 माह का वेतन किसी भी हर इंसान का, जिस कर्मचारी जो हमारे हित में काम कर रहा है, सफाई पद पे हैं जो, उन लोगों का मैसेज हम लोग चेक नहीं कर लेते, तब तक तो यूँ समझ लो हड़ताल यहाँ की यहाँ रहेगी, हड़ताल हटेगी नहीं जब तक। ठीक है, बताएं। आशुतोष भैया थे जितने लोग बैठे हैं, चाहे हमारे जो पंकज मिश्रा बैठे, मनीराम बैठे, अखिलेश गुरुदेव बैठे, नगर निगम बनवाने वाले मुकेश अग्रवाल हैं, मुन्ना भाई हैं, हमारे रवि दुबे हैं, और 28 आतंकवादियों को छत्तीसगढ़ में मारने वाले फौजी भाई बैठे।
हम सबका अमीर चंद बैठे, जगमोहन मिश्रा बैठे, सभी जीते, पिंकी यूथुब जैन जो बाहर से सीधे आए। हम लोग बहुत दिन याद रखत जब प्रधानमंत्री ने सफाई करने वाले लोगों के पैर धोए थे, बनारस के अंदर पैर धोए थे। हम पैर नहीं धुलवाना चाहते सरकार से, हम ये नहीं चाहते कि आरती उतारो, इनको इनकी मेहनत का पैसा तो दो। 18,000 16,000 की बात कर रहे हैं, 8,000 रुपया नहीं दे पा रहे। शर्म आती है। कब प्रधानमंत्री तक जो नहीं मालूम कहते हैं मेडिकल कॉलेज के इन्हें कितने रुपया मिल रहे। योगी जी अखबारन में बोल रहे हैं 18,000 रुपया से कम नहीं मिलेंगे। 8,000 नहीं दे रहे, उनके बच्चे स्कूल से छूट गए। कौन करेगा इनकी बात? तो जे आज या तो जे पैर धोना बंद करें, पेपर में छपवाना बंद करें, नहीं तो सफाई कर्मचारियों के सामने इंसाफ करें। बात ये है, हमारे पीछे देखो तमाम सफाई कर्मी हैं, तमाम सफाई कर्मी अपनी हाँ किट पहनने में से पहले मर गए। हम लोग किट पहनते थे, मर जाते उसमें। हम लोग क्या करते थे, हम लोग कैसे करते, किट पहनते थे और हमने लोगों की जान बचाई है, अपनी जान जो जोखिम में डाल के। जब ये लोग इतना वो नहीं समझ रहे तो हम क्या करें सर। और अधिकारियों को मालूम है कहते बिल पास नहीं है, फलाना नहीं है। अब ये कोई बात नहीं होती सर, सबको मालूम है, अधिकारियों को मालूम है ये वो फलाना का। हम लोग किट पहनते थे उस समय, इनको किट पहनवाई जाए ढंग से। पास में आओ, पास में आओ जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कोविड में हम लोगों ने जी जान लगा दिया है। पास में आओ। कोविड में हम लोगों ने जी जान लगा दिया सर। कोविड जैसे आया तो ये लोग सफाई कर्मचारी को आगे ले आए सबसे पहले। उन्होंने कहा चलो कोविड आया, अब हम लोग भी इंसान ही हैं, जानवर तो है नहीं मालिक। तो हमने भी चलो ठीक है, हमने सोचा चलो ठीक है, क्वारंटाइन करने लगे हम लोगों को। लिए मैंने व्यवस्था करी, मगर अब ये तनख्वाह रोकने का मतलब क्या निकला, उनका काम चल गया कोविड से, तो समझ लो कि हमारा काम चल गया। अब आगे तो यही है कि तनख्वाह लटकाए रखो। अभी परमानेंट की कौन की तनख्वाह लटक जाए 1 तारीख की 2 तारीख से। हम लोगों की ऐसी तनख्वाह लटका रहे थे, वो 4-4 महीने ही है। हमें सर बहुत थोड़ा सा बुरा लगता है सर। यही बात है कि कोविड काल से जैसे काम करते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताओ, यदि तुम लोग काम नहीं करोगे तो मेडिकल कॉलेज की क्या क्या व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी? वो शासन प्रशासन अभी भी जान रहा है ये चीज, अभी भी जान रहा है वो चीज के लाने, अभी भी जान रहा है। जब भी वो आए हैं, नहीं वैसे नहीं आते हैं। भैया 1 मिनट, श्रीमान जी अगर सफाई कर्मचारी काम ना करे तो व्यवस्थाएं तो बहुत कछु गड़बड़ा जाएंगी। सीटें हिल जाएंगी नेतन की, अच्छे की, क्योंकि वो काम को नहीं करवो चाहत। कलम तो कोई भी चला ले, झाड़ू चलावो कोई नहीं चाहत। ठीक, तो सफाई कर्मचारी सर्वोपरि जो सफाई करता है ना, वो दुनिया की सेवा कर रहा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि सही है, अखबारन में फोटो छपवावे के लाने जो चाहे झाड़ू लगा ले, लेकिन वाकई में झाड़ू लगवाई जाए तो जब हम लोग साफ करके मैदान देते हैं ना, तब अधिकारी झाड़ू पकड़ के खड़ा होता है। वो झाड़ू भी उसको नई चाहिए, पुरानी नहीं पकड़ेगा, हमारी चलाई। हम जब माई पैक पहनते थे, मतलब ड्रेस पहनते थे पीओपी किट की, तो पूरे निचोड़ जाते थे। हमने कम से कम 4-4 बार निकाला है, हमने 1-1 लीटर पानी निकाला अपने शरीर का, मगर हमें कोई उसका बेनिफिट नहीं मिला। सब सैकड़ साहब खा गए। ये दर्द है कहीं ना कहीं, ये सफाई कर्मियों का, यहाँ काम करने वाले लोगों का दर्द है कि जब ये लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनकी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, केवल 8,000 रुपये सैलरी है। इसके बाद भी यदि इन्हें समय पर सैलरी नहीं मिल रही है तो ये लोग घर कैसे चलाएंगे? राशन वाले का कर्ज हो गया, लोन वाला अपनी मोटरसाइकिल उठा के ले जा रहा है घर से। ये भाई साहब हैं, इनके बच्चों को विद्यालय से निकाल दिया गया। एक और भाई साहब थे, उनकी बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया। लोग वाकई में परेशान हैं और 3-3 महीने से यदि इन लोगों की सैलरी नहीं मिलेगी, ये घर कैसे चलाएंगे? अधिकतर लोग झांसी में किराए के मकान में रह रहे हैं, मकान मालिक भी किराया मांग रहा है। यदि तनख्वाह नहीं मिलेगी तो ये लोग कैसे काम करेंगे? और फिर मजबूर होकर अब ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कंपनी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इन लोगों से बात करने तक नहीं पहुंचा है। हालांकि इतना ज़रूर है कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और प्रशासनिक अधिकारी ज़रूर यहाँ आए हैं, लेकिन कंपनी जिनको पैसा देना है जिसको, वो अभी तक नहीं आए हैं। ये यहाँ की समस्या है। हम लोग भी सूचना पर यहाँ पहुँचे थे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन साहब भी यहाँ सूचना पर पहुँचे इन लोगों के समर्थन में।
बैठे हैं, लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और तमाम ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी बैठी हैं भारी संख्या में। और बताया ये जा रहा है कि करीब 700 से 800 कर्मी हैं जिन लोगों की तनख्वाह ऐसी रुकी पड़ी है। अब देखना ये होगा कि हड़ताल कब तक चलती है और कितने जल्दी इन लोगों को इनकी 2 माह की तनख्वाह जो ये मांग कर रहे हैं कि 2 माह की तनख्वाह इनको तुरंत चाहिए, क्योंकि तमाम त्यौहार हैं, रमज़ान है, होली आ रही है और 10 तारीख के पहले इनकी अभी की तनख्वाह मिल जाए ताकि ये लोग आगे सर्वाइव कर सकें और मेडिकल की व्यवस्थाएं भी सुचारू चल सकें।